सवाल नंबर 2 में कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, पहले तो हमको वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी हमारी वो होंगी पहली 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, फिर डॉट 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 डॉट, क्योंकि अंत है नहीं, n तक है तो n लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सेम ट्रिक लगाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अलग अलग ट्रिकें देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का योग, फिर दिए गए आंकड़ों का वर्ग, और फिर उनका योग, और फिर आंकड़ों के वर्गों का योग, ठीक है। तो हमें दिए गए आंकड़े क्या क्या हैं बच्चों, पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में n है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 n का स्क्वायर। आप चाहें तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें पहले ही दिया होता, अगर नहीं ध्यान है आपको तो यहाँ पर आप ध्यान कर लो कि वो होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1 का और बटे में 2, ठीक है। ये होता है, ये सूत्र होता है बेटा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये सूत्र होता है, ये लिख लो अपने साइड में, ठीक है, कॉपी पे। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का भी एक सूत्र होता है, वो भी लिख लो, n+1 और फिर 2n+1, ये होता है सूत्र, और बटे में 6 होता है। ध्यान रहेगा, ये सूत्र है बेटा, ठीक है। उन्हीं सूत्रों को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे माध्य, क्योंकि माध्य निकालेंगे सबसे पहले। माध्य के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वही सूत्र जो हमने अभी आपको बताया था, सिग्मा xi/n, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लगाओगे तो सिग्मा xi/n आपका जो आया वो आया है n+1 अपॉन में 2, और उसके भी मेन अपॉन में आपका रहेगा n, और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है। पहले तो ये बराबर सही कर लेते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब पलटते हैं तो फिर वो भाग वाला जो नंबर होता है वो गुणे में हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो n से n कट गया, तो ये माध्य क्या निकल कर आया, आपका माध्य निकल कर आया है n+1 अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रसरण वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रसरण बराबर सिग्मा xi का स्क्वायर n माइनस माध्य का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, ये तो हमने निकाल लिया कितना है, इस चीज़ को लिखेंगे, इस चीज़ को, ठीक है। ये है हमारा n+1 2n+1 अपॉन में 6 और उसके भी अपॉन में n, ठीक है। अब ये बराबर जो है हमें सही करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर सकता है आपको बाद में। तो यहाँ पे स्क्वायर तो आप इसका तो मान निकाल ही चुके हैं, क्या है वो हमने निकाला था n+1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये हो गया n+1 2n+1 अपॉन में 6 गुणे में 1/n, माइनस में n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, कितना होगा 2 दूनी 4, ठीक है इसका, ओके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने लायक ये बात है कि n से n यहाँ पे भी कट रहा है, तो यहाँ पे बचा क्या आपका n+1 और 2n+1 अपॉन में 6 माइनस, अब n+1 को 2 बार लिख लेते हैं गुणे में, बटे में 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर n+2 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों पदों में n+1 अपॉन 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 ये निकल गया और 1 ये, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बचा आपका 2n+1, सही से लिखो, राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, अभी सही कर लेते हैं बेटा। 2n+1 अपॉन में 2 3 6, 2 निकल गया, 3 बचा, इधर जो है 1 n+1 चला गया, 1 बचा n+1 और 2 चले गए, 2 बचे, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन में 2
ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका मेन अपॉन, तो 2 3 6 कंची गुणा कराओ तो 2 दूनी 4n प्लस 2 एकम 2, माइनस की गुणा इधर कराओ साथ ही साथ, तो 3n माइनस 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 प्लस माइनस 3 एकम 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 4n में से 3n जाएगा, सिर्फ n बचेगा क्योंकि एक n मतलब n बचा, और 2 में से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 6। चलिए अब आगे देखिए, ये आप लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 गुणे में n माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं आप, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला सूत्र हो गया, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 दूनी 12। ये आपका परफेक्ट आंसर है। कहीं पे कोई मिस्टेक हो है ही नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो बैक करके देख लीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, और फ्री में पीडीएफ चाहिए है अगर आपको इस प्रश्नावली या किसी भी प्रश्नावली के, तो आप मेरे चैनल पर जाकर अबाउट वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मेरा नंबर ले लें, या फिर वहाँ पर आपको डायरेक्ट फाइल मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 3 आपको बताते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है।